हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में कहाँ तक कर चुके हैं? पार्ट 1 में व्हाट इज नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। और उसके आगे जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। सेकेंड वीडियो में अंदर हमने क्या किया? कन्वर्जन्स देखे थे। तो थर्ड वीडियो के अंदर हमने जो बाकी के कन्वर्जन्स थे, सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डेसिमल टू अदर्स एंड अदर्स टू डेसिमल वाला कन्वर्जन किया। थर्ड वीडियो में हमने बाकी के जो रिमेनिंग कन्वर्जन्स थे वो किए हैं। तो हमारी फोर्थ वीडियो जो है इसके अंदर हम कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस। क्या कर रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशंस। ओके। सो नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या नंबर्स के ऊपर क्या करते हैं? हम कुछ ऑपरेशंस ही तो परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस। हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है हम जितनी भी डिजिट्स, जितने भी नंबर यूज करते हैं तो क्या करते हैं? उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सेम हमें इसी में करना है। कंप्यूटर के अंदर भी तो हम प्लस माइनस ये सारी चीजें करते हैं ना, तो हमें क्या करना है? इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर जब हमने वर्ड यूज किया बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 0 और 1 किसके साथ वर्किंग करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 इन दो डिजिट्स के ऊपर काम करेंगे आज। ओके। तो कौन कौन से ऑपरेशंस जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं? कौन से आएंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन। यही तो ऑपरेशंस होते हैं ना, ठीक है। तो हमने ये वाले ऑपरेशंस इस वीडियो के अंदर क्या करने हैं? सीखने हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन। एडिशन के अंदर हमें क्या करना है? सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है 1 0 0 1 1 0, ठीक है। मेरे पास सेकंड वैल्यू है 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ रूल्स होते हैं इसके। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मीन्स कि जैसे हमें पता होता है 3 + 1 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, इस तरह से। तो 0 में 0 को ऐड करने से क्या आएगा? 0। 0 को 0 में ऐड करने से क्या आता है? 0। 0 + 1 क्या होता है? 1। 1 + 0 क्या होगा? 1। 1 + 1, ठीक है। 1 + 1 क्या होता है? नॉर्मल अगर आपसे मैथमेटिक्स में पूछा जाए तो 1 + 1 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो बट यहां पर तो 2 आ नहीं सकता क्योंकि हमें 2 ही डिजिट पे वर्क करना है। जब बाइनरी का नाम आ गया तो हमें कितनी डिजिट के ऊपर रहना है? 0 एंड 1। तो हमारे पास तो 2 है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। तो 1 + 1 कितना होगा? 1 0। कितना होता है? 1 0, ठीक है। अब ये 1 0 क्यों है? 1 0 का मतलब होता है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करवाया था 1 2 4 8 इस तरह से बाइनरी लिखना सिखाया था, ठीक है। तो अगर हमें 2 लिखना है तो 2 के लिए क्या बाइनरी बनेगी? 1 0। 2 की बाइनरी क्या होती है जी? 1 और 0। तो हमने ये क्या 1 0 का मतलब क्या होता है? 2। तो हम ये वाला 2 परफॉर्म ना करके इसको 2 को किस तरह से लिखेंगे? 1 0, ठीक है। अगर सेम आपके पास क्वेश्चन आता है 1 + 1 + 1, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 3, बट हम 3 नहीं लिख सकते। सो हमें इसमें क्या लिखना है? 1 1। तो 1 1 हमने क्यों लिखा? 2 + 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। 2 + 1 क्या हुआ? 3। तो इस मेथड से हमने क्या लिखा यहाँ पे? 1 को हम क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। 1 अगर 1 + 1 + 1 हम ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा 11। अगर हम उसका 1 + 1 ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर लिखेंगे 10। 10 मतलब 1 0, ओके, क्लियर है। सो 0 + 1 1, 1 and 0 1, 1 and 0 1, 0 and 1 1, 0 and 1 1, 0 1 and 0 1। सो ये तो था हमारा सिंपल एडिशन। क्या था? सिंपल एडिशन, जिसके अंदर हमें कोई भी एक्स्ट्रा रूल फॉलो नहीं करने थे, मीन्स विदाउट कैरी वाला। अब मान लो हमारे पास हमने जो है ये लिया, ठीक है। तो अभी ये वाला जो है हम एडिशन करते हैं 1 + 0 1, 1 + 1 0 1। तो यहाँ पे आया 0,
1, मतलब जब मैंने 1 0 लिखा ना तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो आएगा 0, 1 चला जाएगा कैरी में। तो ये इस तरह से ऐड होता है। 1 + 0 क्या हुआ, अब यहाँ देखना बड़े ध्यान से, 1 + 0 1 हो गया, क्या हुआ 1, ठीक है। 1 + 1 कितना हुआ 1 0, कितना हुआ 1 0। तो यहाँ आउटपुट में आया 1 0 और ये वाला 1 यहाँ चला गया कैरी में। तो 1 + 1 हमारे पास क्या आएगा 1 0, ठीक है। सो आगे ये वाला 1 क्या आएगा, 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया वापस से 1 0। तो 1 जब हुआ तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा 1, कैरी में चला गया 1। सो 1 + 1 के लिए 0 1, वापस से हमारे पास 1 हुआ तो आंसर में क्या आएगा 1 अब इस चीज को हमने वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है गलत है। तो सबसे पहले ये देखो ये किस चीज की बाइनरी है, 1 2 4 8 16 32, इसको लिखो 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है 100, तो 32 और 6, तो ये है 38 की बाइनरी। ये क्या है 1 2 4 8 16, तो ये हमारे पास बाइनरी है 1 4 2 8 16 और 32 लिखेंगे तो ये है 16 8 0 0 1, ठीक है। 16 और 8 24 + 1 25 की, तो 38 के अंदर 25 ऐड करो, कितना हो गया 3 और 6, कितना हो गया 63। इस बाइनरी को देखो, क्या ये 63 की बाइनरी है, जी बिल्कुल। 1 2 4, यहाँ पे लिखो 1 2 4 8 16 और 32, तो आगे आएगा 64, ठीक है। तो 64 से यहाँ तक क्या होती है, ये वाली वैल्यू 63 है, ठीक है। 2 + 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 कितने हुए 31, 31 और 32 कितने हुए 63। तो क्या हमारा आंसर सही है, जी बिल्कुल हमारा आंसर सही है। इस वाली बाइनरी में देखो हमारे पास क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 और 0, तो हमें यहाँ पे देखना है ये किस चीज़ की बाइनरी है। 1 2 4 8 16 32, 1 + 4 3, 3 और 8 11, 11 और 16 27, 27 और 32, 27 और 32 कितने हो गए 69। तो नीचे वाली बाइनरी अब देखते हैं किसकी है। सो अब हम इस क्वेश्चन को चेक कैसे करेंगे, वापस से वही चीज करेंगे 1 2 4 8 16 32, इसके अंदर हमें कैसे लिखना है 1 1 1 0 1 1, नीचे क्या है 1 0 1 1 1 और 0। तो हम पहले इसकी क्या निकालेंगे, बाइनरी निकालेंगे। इनकी बाइनरी क्या आ रही है देखो 32 + 16 कितना हो गया 48, 48 + 8 कितना होता है 48 + 8 56, 56 + 2 58, 58 + 1 59। तो ये हमारे पास किसकी बाइनरी है 59 की। नेक्स्ट 32 + 8 40, 40 + 4 44, 44 + 2 46, कितना आया जी 46। तो 59 में 46 ऐड करने पर देखो क्या आंसर आता है 5 1, तो कितना आया 105, 105। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हमने जो बाइनरी में आंसर निकाला क्या ये आंसर 105 की बाइनरी है क्या। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ठीक है। 64 तक हमने क्यों लिया है, क्योंकि आगे क्या आएगा 128 जो कि 105 से बड़ा है, तो वो तो बिट हमें चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना है 64 तक ले लिया। 64 वाली बिट को ऑन, इसके अंदर नीचे वैल्यू रख के देखो 1 1 0 1
1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। 64 प्लस 32 कितना हो गया? 6 एंड 9, 96। 96 प्लस 8 कितना होता है? 96 प्लस 8 1 0 एंड 4, 1 0 4 एंड 1 कितना हो गया? 1 0 एंड 5। तो ये आंसर हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है। क्लियर? तो ये थे हमारे बाइनरी ऑपरेशन के अंदर पहला ऑपरेशन क्या था? एडिशन। क्लियर है एडिशन? सो आगे बढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन के साथ। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आएगा, सेकंड ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें, एडिशन के अंदर हम जिस चीज को कैरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरी, ठीक है। सो ऊपर हम कैरी ले रहे थे, उसी चीज को अगर हम माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बोरो। क्या बोलते हैं? बोरो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर जो बचता है वो क्या होता है? तो बोरो। और अगर एडिशन के अंदर है तो वो है कैरी। क्लियर है? सो हमें क्या करना है? आप सिंपली जो है माइनस के लिए क्या करोगे? पहले आपको मैंने जैसे वैल्यू बताई 1 0 1 0 1 1, नेक्स्ट वैल्यू है 0 1 0 1 1 0, ये वैल्यू है। हमने क्या करना है? माइनस ऑपरेशन। तो इसकी बाइनरी निकालो, इसकी बाइनरी सॉरी इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो, इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो, उसको अपना डेसिमल वाला माइनस करो और उस डेसिमल की वैल्यू को जो है यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप पहले वाले की बाइनरी जो लिखी हुई है उस बाइनरी से उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करो। सेकंड स्टेप सेकंड वाले की डेसिमल वैल्यू फाइंड करो। थर्ड इन दोनों को प्रॉपर माइनस करके और उसकी बाइनरी लिख दो। क्लियर है? सो ये किसकी बाइनरी है? 1 2 4 8 16 और 32। 16 प्लस 8 कितना हो गया? 40, 42 एंड 1 43। ये किसकी बाइनरी है? 43 की। नेक्स्ट चलते हैं 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 वो कितना हो गया? 22। तो 43 में से 22 जाते हैं तो क्या बचेगा? 1 एंड 2 21। सो हमें 21 की बाइनरी लिखनी है। सिंपल लिखो ना 21 की बाइनरी। 16 वाली बिट को ऑन रखा, 4 वाली बिट को ऑन रखा, 1 वाली बिट को ऑन रखा। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। क्लियर है? तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्शन जो है इसी मेथड से करना है क्योंकि एग्जाम में हमें क्या करना था? सिर्फ टाइम सेव, ठीक है। और अगर 11th 12th का एग्जाम है तब भी हमें क्या करना है? सिर्फ उसका आउटपुट ही शो करना है कि इस तरह से करने से ये आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन आता है वो है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें सेम वही रूल फॉलो करने जो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के होते हैं। मतलब 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले रूल हैं। लेकिन इसके अंदर चीज क्या है कि हमें वापस से जब मल्टीपल वैल्यूज को करना होता है तो बीच में वो एडिशन वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। मैंने किसी वैल्यू को रखा इस तरह से 1 0 1 0 1, नेक्स्ट मैंने उसको 1 1 से मल्टीप्लाई किया, या उसको मान लो 1 0 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? 1 से किया तो क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट टाइम मैंने 0 से किया तो सारी वैल्यूज क्या हो गई? 0 हो गई। नेक्स्ट फिर से 1 से किया, सेम वैल्यू आ जाएगी 1 0 1 0 और 1। अब हमें क्या करना है? इसका एडिशन। तो एडिशन करना हमने कैसे सीखा था? 1 0 0 क्या रहेगा? 1, सारी 0 है तो क्या रहेगा? 0। 2 टाइम्स 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1 0। 1 0 के साथ यहाँ आएगा 0, 1 चला गया ऊपर कैरी में। सो 1 प्लस 0 1, 1 1 1 1 आ गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 1 0। तो यहाँ पे आया 0, 1 गया कैरी में, 1 का 1, ये आया 1। इसकी कैलकुलेशन को जो है चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी जो है डेसिमल वैल्यू सर्च करो, क्या आएगी? 1 2 4 8 16।
16 और 4 20, 20 प्लस 1 21। ये किसकी वैल्यू है? 4 प्लस 1 5 की। किसकी है? 5 की। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा? 110, सॉरी 105। ओके, सो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? 105। सो क्या अब ये 105 की बाइनरी है? चेक करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64। हमें कहाँ तक लिखना है? 64 तक। 128 नहीं लेना। इसको नीचे वैल्यू को पुट करो। 1 1 0 1 0 0 1। 64 प्लस 32 कितना हुआ? 96। 96 प्लस 8 104। 104 प्लस 1 105। क्लियर है? थैंक यू सो मच।